सर पहली तो बड़ी ये बात है सर कि आज के दिन में सर चाहे कहीं भी हो भारत के अनेक राज्यों में एमएलए का चुनाव हो, चाहे सांसद हो, चाहे एमएलसी हो, लाखों करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है। लेकिन वो मतलब एक गरीब परिवार से होकर जिनको टीचर जिनको के पाठक निकाल दिए थे, तो अभी इन्होंने आज उस मुकाम पर पहुंच गए जो कि जिंदगी में कभी सोचे भी नहीं होंगे वो। इसे देखिएगा, इन चुनाव में काफ़ी नजरिए जीतते हैं। जैसे देखिएगा तो कोसी का भी जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं सर्वेश कुमार जी, वो भी निर्दलीय जीते थे, हम भी निर्दलीय हैं। तो ये जो चुनाव जो होते हैं, हम ही अकेले नहीं, जो हमारा चुनाव होता 24 सीट पर 5 सीटों पर निर्दलीय जीते थे। और अभी 2 चुनाव तो लगातार आपने देख लिया, सारण का भी और यहाँ का भी देख लिया। तो क्या निर्दलीय या दल के भी जो जीतते हैं वो अपने दम पे जीतते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो होते हैं उनके मुद्दे होते हैं दल के मुद्दे, सरकार कौन बनाएगा उसका मुद्दा, सरकार का मुखिया कौन बनेगा वो मुद्दा होता है। उसमें कैंडिडेट अगर बहुत खराब ना हो, बिल्कुल ही बिगाड़ ना दिया हो वोटरों के बीच में, तो प्रत्याशी बहुत महत्व का नहीं हो। सरकार तो एनडीए की ही थी और बड़े पावरफुल वहाँ के जो अभी जो जिनके कारण ये चुनाव हुआ, जो एमपी बन गए, देवेश बाबू वहाँ कम ताकतवर नेता थोड़े ही है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि सिंह, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। हमारे साथ बात करने के लिए निर्दलीय एमएलसी सचिदानंद राय जी हैं। हम ये जानेंगे कि तिरहुत चुनाव को लेकर उपचुनाव में चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों का सुफरा साफ हो चुका है। इस पार्टी से यानी आप निर्दलीय भी हैं, उसी पार्टी के जो टीचर थे, जो भी टीचर थे उनको के पाठक ने निकाल दिए थे टीचर से। लेकिन आज उनकी किस्मत ऐसी चमक गई कि टीचर से लेकर एमएलसी तक की सफर हो चुकी। देखिए क्या है ना कि एक शिक्षक थे और परिवर्तनकारी प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे, मेरे अच्छे मित्र हैं। और वो शिक्षकों के हित के लिए लड़ाई लड़े, जिसके चलते उनकी नौकरी गई, बर्खास्त हुए। निश्चित रूप से शिक्षकों के अंदर एक भावना थी कि ये हमारे मुद्दों के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, अपना व्यक्तिगत नुकसान सह के भी हमारी लड़ाई लड़ते हैं। तो एक वो सहानुभूति भी थी और विश्वास भी था। सहानुभूति थी कि उनका जॉब गया, गरीब आदमी थे बेचारे, प्राथमिक शिक्षक में रो भी दिया था उन्होंने। और दूसरे था कि नहीं, ये इतने इसके बावजूद जो है हमारी लड़ाई लड़ते हैं। तो शिक्षकों का तो भाई उनको ऐसे ही मिल गया। और शिक्षक जो है वो ग्रेजुएट होते हैं, कम से कम ग्रेजुएट होते हैं, तो उनके वोटर भी हैं वो। और साथ में जो ग्रेजुएट्स हैं बिहार में जो बच्चे हैं वो तो शिक्षक बनने के लिए बच्चे हैं, बाकी और कौन सा यहाँ रोजगार है। तो एक माहौल उनके पक्ष में तो हो गया शिक्षकों के बीच से। यही कारण है कि बिना पैसे के, जिसके पास पैसा ही नहीं है वो कहाँ से पैसा खर्च करेगा, अपनी गाड़ी में तेल भरने का जुगाड़ नहीं था जिसको, वो व्यक्ति जीता। और ये लोकतंत्र की जीत है। अब आपने कहा कि एनडीए और एनडीए गठबंधन या महागठबंधन का सुपड़ा साफ हुआ, सुपड़ा कुछ सर पहली तो बड़ी ये बात है सर कि आज के दिन में सर चाहे कहीं भी हो भारत के अनेक राज्यों में एमएलए का चुनाव हो, चाहे सांसद हो, चाहे एमएलसी हो, लाखों करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है। लेकिन वो मतलब एक गरीब परिवार से होकर जिनको टीचर जिनको के पाठक निकाल दिए थे, तो अभी इन्होंने आज उस मुकाम पर पहुंच गए जो कि जिंदगी में कभी सोचे भी नहीं होंगे वो। देखिए ये पहली बार नहीं हुआ है। अभी आप देखिएगा 1 वर्ष पहले, एक नहीं अब तो 1.25 वर्ष हो गया, शिक्षक का एक हमारे यहाँ उपचुनाव हुआ था सारण में। शिक्षक प्रतिनिधि का उपचुनाव हुआ था क्योंकि केदार पांडे जी का देहांत हो गया था उनकी जगह पर। उसमें भी एक निर्दलीय जीते थे, अफाक अहमद। वो भी एक प्राइमरी शिक्षक ही थे और वो भी खर्च करने की स्थिति में नहीं थे, इसके बावजूद वो जीते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चुनाव होते हैं धनबल के दम पे भी होता है, जहाँ पर और कोई विकल्प नहीं रहता है वहाँ धनबल के दम पे होता है। लेकिन जहाँ एक अच्छा कैंडिडेट रहता है तो वहाँ लोग दल नहीं देखते, क्योंकि वोटर सीमित होते हैं। अब वोटर प्रबुद्ध होते हैं, तो प्रबुद्ध वोटर जो है वो समझ लेते हैं कि कौन है जो हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा। दूसरी बात देखिए, इस चुनाव में, इन चुनाव में जो एमएलसी के चुनाव होते हैं, चाहे उपचुनाव हो या नॉर्मल हो, दोनों ही स्थिति में सरकार बनना या गिरना इससे रिलेशन उसका नहीं रहता है। तो वहाँ प्रतिनिधि महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रतिनिधि जो है वो कौन है। इसे देखिएगा, इन चुनाव में काफ़ी नजरिए जीतते हैं। जैसे देखिएगा तो कोसी का भी जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं सर्वेश कुमार जी, वो भी निर्दलीय जीते थे, हम भी निर्दलीय हैं। तो ये जो चुनाव जो होते हैं, हम ही अकेले नहीं, जो हमारा चुनाव होता 24 सीट पर 5 सीटों पर निर्दलीय जीते थे। और अभी 2 चुनाव तो लगातार आपने देख लिया, सारण का भी और यहाँ का भी देख लिया। तो क्या निर्दलीय
या दल के भी जो जीतते हैं वो अपने दम पे जीतते हैं। अगर दम 24 में 5 यानी 20% आप लोग सीट ले लिए थे मतलब। हमने नहीं, पब्लिक ने दे दिया था। नहीं वो बने ले लिए थे, नहीं बोलेंगे हम नजरिए कोई दल थोड़े ही है। लोगों ने पसंद किया, जो दलों ने जो जिनको दिया था उनको नकार कर कहा कि नहीं, ये प्रतिनिधि मेरे लड़ाई लड़ेगा। हम लोग लड़ते भी हैं। यही कारण है कि हम दल से लड़े या निर्दल होकर लड़े, दोनों समय वो वोट जो था वो कैंडिडेट का वोट था, वो वोट पार्टी का नहीं था। अगर पार्टी का वोट रहा होता तो मैं अपने ही चुनाव बता दूं, जब मैं पहली बार जीता भाजपा से तो मुझे 52% वोट मिले। दूसरी बार जीता निर्दलीय तो 56% मिले। अब भाजपा वाले का चला गया 2% पे, मतलब 5% में, 2% मतलब 5% के आसपास था। हाँ, 254 5% तो कम ही हुआ। तो कहाँ 52, कहाँ 5। तो या फिर शिक्षक वाला चुनाव भी जो हुआ उसमें भी भाजपा जो है बहुत कम वोट पाई, 5% के नीचे ही पाई। तो लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सारी सीटें भाजपा जीत गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो होते हैं उनके मुद्दे होते हैं दल के मुद्दे, सरकार कौन बनाएगा उसका मुद्दा, सरकार का मुखिया कौन बनेगा वो मुद्दा होता है। उसमें कैंडिडेट अगर बहुत खराब ना हो, ने बिल्कुल ही बिगाड़ ना दिया हो वोटरों के बीच में, तो प्रत्याशी बहुत महत्व का नहीं होता है। प्रत्याशी का भी महत्व होता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना इन चुनाव में होता है। इन चुनाव में प्रत्याशी ही महत्वपूर्ण होता है, उन चुनाव में दल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये क्योंकि सरकार बनने और गिरने की बात होती है। जब हम लोग वोट दे रहे तो चलो यार ये तो विधायक तो किसी काम का नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ये जीतेगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, या ये एमपी तो अच्छा काम नहीं किया है, ठीक है क्या किया जाएगा, एक नंबर भेजना है वहाँ पर तो वोट देंगे तब ना जाकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उस आधार पर भी वोट मिल जाता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर ये चुनाव लड़ रहा होता तो नहीं होता। वहाँ लोग देते कौन है जो मेरा मुद्दा लड़ेगा ठीक से। ये चीज़ें सर होता है सर, एक एमएलसी होता है सर, लोकल अथॉरिटी होता है सर, एक यानी लोकल बॉडी कहते हैं एमएलसी है। नहीं, 3 तरह से होता है। लोकल बॉडी से होता है जो हम लोग का चुनाव था, फिर ग्रेजुएट्स चुनते हैं वो दूसरा, ये चुनाव भी जो हुआ, और शिक्षक चुनते हैं वो तीसरा चुनाव। 3 प्रकार से चुनाव होते हैं। और एक विधायक चुनते हैं, वो तो दल के संख्या के आधार पर हो जाता है। पर तीनों एमएलसी सबसे पावरफुल कौन होते हैं सर? कोई नहीं, सब एक बार एमएलसी बन गए तो वो चाहे नॉमिनेटेड एमएलसी हो और चाहे किसी के चुने हुए एमएलसी हो और चाहे विधायकों के चुने हुए, एमएलसी बनने के बाद सबके अधिकार बराबर होते हैं। में कोई ज़्यादा पावरफुल है कम पावरफुल नहीं होता है। पूरा पर जो तिरहुत से चुनाव जीते हैं अभी, वो फोन आ रहा है कि नीतीश कुमार अपने पाले में खींचने के लिए चक्कर में पड़े हैं। जाएंगे एनडीए के साथ ही जाएं, नीतीश कुमार जी के साथ जाएं, भाजपा के साथ जाएं, लोजपा के साथ जाएं, क्योंकि अच्छे आदमी है, मैं जानता हूँ बंशीधर तो बाबू। बात ऐसे भी है ना कि उन्हीं के सरकार में के पाठक ने उनको टीचर से निकाल दिए थे। अब देखिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई जो होते हैं वो किसी न किसी नियम के तहत होते हैं। नियम भंग हुआ होगा तभी कार्रवाई हुई होगी, ऐसे तो नहीं हुई है। अब इन्होंने नियम भंग किया किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए नहीं, शिक्षकों के स्वार्थ के लिए नियम भंग किया। तो और इसलिए उनको जैसे अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हुई, और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज उनको सिंपैथी मिला, आज उनको सपोर्ट मिला, और उनके भाइयों ने उनको जितवाया। तो दोनों ही तरह से है। इन्होंने काम अगर सही किया, अगर एकदम नियमों के तहत काम किया होता तो पाठक जी सबको कह निकाली, नहीं कह निकाली। तेजस्वी प्रसाद यादव साहब बोल रहे थे कि हमने उपचुनाव 4 सीट पर हारे हैं, लेकिन एमएलसी हमारे ही खाते में जाने, लेकिन इससे भी वे छटक चुके हैं। अब क्या लग रहा है 25 में उनकी क्या मतलब जनता आशीर्वाद देगी? वो कुछ इंडिया तो ये भी बोल रहा है कि नहीं अब 80 हैं, 2025 में 40-35 चले आने वाले। 40-35 कौन दे रहा है उनको? 2025 में एनडीए 225 पार, तो बच कितना गया? 18 को बचिए गया। अब उसी में से जितना पाए उससे ऊपर कहाँ मिलना है? अरे रामगढ़ जो ट्रेडिशनल सीट था वहाँ तीसरे स्थान पर चले गए, इसमें भी तीसरे स्थान पर रहे, तो इसके बाद बात बच क्या गया? अब तो बोल रहे हैं कि उपचुनाव उसी के पक्ष में जाता है जिसकी राज्य में सरकार हो। ना वो सब बेकार की बात है। काहे नहीं जीत गए तब इस बार ये अभिषेक झा काहे नहीं जीत गए? सरकार तो एनडीए की ही थी, और बड़े पावरफुल वहाँ के जो अभी जो जिनके कारण ये चुनाव हुआ, जो एमपी बन गए, देवेश बाबू वहाँ कम ताकतवर नेता थोड़े ही है, और उनके संबंधी ही है अभिषेक झा जी। नहीं होता है भाई, जनता वोट करती है, लोग वोट करते हैं। हारने के बाद आप तो ईवीएम को गाली देने का बनिए गया है ना कि, और कभी तंत्र को गाली देंगे, कभी ईवीएम गाली देंगे। जीत गए तो हम जीत गए सब। ठीक है, तो हमारे साथ बात करने के लिए निर्दलीय एमएलसी फैजतानंद राय जी, जिन्होंने साफ साफ बता दिया कि नहीं जो तिरहुत चुनाव हुआ उनके वो कैंडिडेट हैं, उनको के पाठक ने निकाल दिए थे, लेकिन अभी भी एनडीए में आने के लिए वो काफ़ी तैयार हैं। कैमरा पर्सन मनीष कुमार, एनसीआर समाचार, पटना।